ब्रह्मशक्तिपीठ ब्रॉडकास्टिंग न्यूज द्वारा संचालित बीबीसी ब्रेकिंग न्यूज के समस्त दर्शकों एवं श्रोताओं को सत्य प्रकाश चौबे का नमस्कार। प्रस्तुत है आप सभी के लिए 21 मार्च 2026 दिन शनिवार की ताज़ा खबर। ईरान के परमाणु संवर्धन केंद्र पर हुआ बड़ा हमला। प्राप्त सूचना अनुसार अमेरिका और इजराइल ने ईरान के परमाणु संवर्धन केंद्र नतांज पर शनिवार को किया बड़ा हमला। ईरान की राज्य मीडिया द्वारा वर्ल्ड मीडिया में आई खबरों के मुताबिक हमले के बाद दूर तक धमाके की आवाज़ को सुना गया। धमाका बहुत जोरदार बताया जा रहा है। अल जजीरा द्वारा मीडिया में आई रिपोर्ट में भी इस हमले की पुष्टि की गई है। साथ ही दावा है कि इस हमले से नतांज परमाणु केंद्र पर रेडियो एक्टिव विकिरण का कोई रिसाव नहीं है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान की नतांज परमाणु संवर्धन सुविधा पर अमेरिका और इजराइल ने दोबारा यह हमला किया है। हालांकि इससे आसपास के निवासियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी ने कहा कि अमेरिका इजराइल ने शनिवार की सुबह नतांज परमाणु संवर्धन सुविधा केंद्र पर यह हमला किया। इस परिसर में रेडियो एक्टिव सामग्री के रिसाव से संबंधित कोई रिपोर्ट नहीं है और इस साइट के आसपास के क्षेत्रों के निवासियों के लिए कोई खतरा नहीं है। एक खबर नेपाल से है, जहां 2 भारतीय नागरिकों की हुई मौत। प्राप्त सूचना अनुसार नेपाल की राजधानी काठमांडू में शनिवार को एक स्थानीय पैसेंजर बस ने 2 भारतीय नागरिकों को मार दी टक्कर, जिससे उनकी हो गई मौत। नेपाल के अधिकारियों के द्वारा मीडिया में आई खबर के मुताबिक पदम उपाध्याय और सतीश कुमार कुशवाहा काठमांडू में काम करते थे। दोनों भारतीय नागरिक शुक्रवार की रात को काठमांडू के बाहरी क्षेत्र भोटे बहाल क्षेत्र में एक निजी बस से टकराए जाने के बाद गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसके बाद उन्हें नेशनल ट्रॉमा सेंटर में कराया गया था भर्ती, जहां शनिवार को उन्होंने तोड़ दिया दम। एक और खबर यूक्रेन से आ रही है, जहां रूस द्वारा किए गए हमले में 2 की हुई मौत। सूचना के मुताबिक रूस ने यूक्रेन के जापोरिजिया शहर पर बड़ा ड्रोन हमला किया। इस हमले में कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई। मालूम हो कि जापोरिजिया के आधे शहर पर रूस का पहले से ही कब्जा है। जापोरिजिया परमाणु केंद्र इसमें से एक है। एक यूक्रेनी अधिकारी ने शनिवार को मीडिया में बताया कि जापोरिजिया शहर पर रूसी ड्रोन हमले में कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई, जो कि प्रस्तावित अमेरिका यूक्रेन वार्ता से पहले हुई। चूंकि ईरान युद्ध के कारण अमेरिका समेत अन्य मध्यस्थकारों का ध्यान रूस यूक्रेन से फिलहाल भटक गया है, ऐसे में रूस ने यूक्रेन पर हमला तेज कर दिया। वहीं जेलेंस्की ने कहा कि अमेरिका को मुख्य कार्य यह सुनिश्चित करना होगा कि त्रिपक्षीय वार्ता फिर से शुरू हो और वाशिंगटन अन्य नाटो देशों को अमेरिकी हथियार खरीदने की अनुमति देता रहे, ताकि उन्हें यूक्रेन भेजा जा सके। एक खबर राजस्थान से आ रही है, जहां बेमौसम हुई बारिश ने किसानों के अरमानों पर फेर दिया पानी। प्राप्त सूचना अनुसार राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिया कि वे सभी असमय बारिश और ओले से हुई फसल क्षति का तुरंत सर्वे करें और अपनी रिपोर्ट जल्द से जल्द सरकार को सौंपें। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों का दर्द उनकी सरकार का दर्द है। उन्होंने बयान में कहा है कि
बारिश और ओले से प्रभावित सभी किसानों को पर्याप्त सहायता दी जाएगी। बताया जा रहा है कि राजस्थान में पिछले 24 घंटों में भी कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हुई। स्थानीय मौसम केंद्र ने शनिवार को बताया कि झुंझुनू जिले के मांडावा में सबसे ज्यादा 18 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। एक खबर उत्तर प्रदेश के संभल से आ रही है, जहां दो मुस्लिम पक्षों में जमकर हुई लड़ाई। प्राप्त सूचना अनुसार यूपी के संभल में ईद की खुशियों के बीच दो मुस्लिम पक्षों में जमकर हुआ पथराव। यह मामला असमोली थाना इलाके के गांव ओबरी का है। जानकारी के मुताबिक असमोली में एक ही समुदाय के दो पक्षों के बीच जमकर चले ईंट और पथराव में कुछ लोगों के घायल होने की भी सूचना है। विवाद का कारण कीचड़ के बीच गाड़ी निकलने को लेकर बताया जा रहा है। ओबरी गांव में मारपीट के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कर दी है। फिलहाल गांव में शांति व्यवस्था बनी हुई है। मारपीट के कुछ फुटेज भी सामने आए हैं, जिसमें दिख रहा है कि मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग पथराव कर रहे हैं। पथराव के बीच गाली गलौज भी हुआ। फिलहाल पुलिस मौके पर है और मामले की कर रही है जांच। वहीं संभल जिले के शाही जामा मस्जिद में शनिवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच नमाज हुई संपन्न और वहां पर बड़ी संख्या में नमाजियों ने नमाज की अदा। सभी थाना प्रभारियों सहित बड़ी संख्या में पुलिस की व्यवस्था की गई थी। अभी तक आप सभी देख व सुन रहे थे सत्य प्रकाश चौबे द्वारा प्रस्तुत 21 मार्च 2026 दिन शनिवार की ताजा खबर। अब हम आपसे लेते हैं विदा। कल पुनः हम लेकर प्रस्तुत होंगे आपके लिए सच्ची ताजी खबर। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।